मीन्स आपके बीच हूँ। और आपको याद होगा कि मैं हमेशा पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर के सवाल करता रहा हूँ और मैं पुनः आज उसी व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाने आया हूँ। आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, बच्चों के आवाज़ सुनाई दे रहे होंगे, छात्रों के दर्द सुनाई दे रहे होंगे। ये लगातार पटना में कल हुई घटना को लेकर के जो सामने वीडियो आ रहे हैं। मैं कल रात को भी इस संबंध में लाइव आया था और मैंने बताया था कि जिस प्रकार से पुलिस की दरिंदगी बढ़ती जा रही है, इसमें राजनीतिक खेल सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार के नाम पे लोगों को राम मंदिर दिखाकर ठेका दिखा रहे हैं, तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी। और क्योंकि आप जानते भी हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके यह साबित कर देना चाहते हैं कि आपने डिमांड तो मूर्तियों का किया था, तो हम हॉस्पिटल, ऑक्सीजन वगैरह कैसे थे। बिल्कुल, यह जो आपने सहमति दिखाई थी युवाओं ने और युवाओं के उन गार्जियनों ने जिन्होंने यह सहमति दिखाई थी कि राम मंदिर बन जाएगा, राम राज आ जाएगा, तो राम राज की कल्पना यह है कि आपके बच्चों को, आपको, छात्र को जीने के का जो अधिकार है वो अब छीन लिया जा रहा है। आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, आपको अपराधी बनाए जाएंगे, क्योंकि आपके पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार के लिए आप वैशाली में आ सकते हैं और साथ ही साथ आपको मैं यह भी ऑफर दूंगा कि मानवजीत सिंह ढिल्लों का जहां जहां पोस्टिंग हो वहां पे आप जाएंगे तो आपकी तरक्की सुनिश्चित है। मानवजीत सिंह ढिल्लों जो कि पटना के अभी वर्तमान एसएसपी हैं, उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि उनके रीजन में वैशाली के अंदर करोड़ों करोड़ों में लूट हुई है। और अब बार बार मुजफ्फरपुर आ रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत जो है उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड कम नहीं है। ये लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और एक बार नौकरी पा जाने के बाद ये समझते हैं कि कुछ भी संभव है। तो मानवजीत सिंह ढिल्लों का इतिहास यही है कि करोड़ों की लूट उनके लिए सामान्य बात है। अब पटना में भी आप लगातार देख रहे हैं, देश की राज्य की राजधानी में वो पदस्थापित है। देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो बिहार है, बिहार की राजधानी पटना का एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों है, जिनका मानसिक संतुलन 100% खराब है। फिर भी संविधान ऐसे साइको अधिकारियों को भी जगह दे करके रखता है। इसका पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो मानवजीत सिंह ढिल्लों के कुकर्मों के लिए ही वैशाली में हाई लेवल मीटिंग और इंक्वायरी हुई थी, जो अब तक के बड़े बड़े भारत के इतिहास में बड़ी बड़ी घटनाओं पे भी इतने अधिकारी पदाधिकारी मिलकर किसी घटना की जांच नहीं किए होंगे। वैशाली की समीक्षा 2018-19 में मानवजीत सिंह ढिल्लों के रहते हुए हत्याओं का दौर, लूट के दौर की बहुत बड़ी समीक्षा हुई थी और ऐतिहासिक समीक्षा हुई थी, जो कि निरंतर मानवजीत सिंह ढिल्लों के साथ बढ़ रहा है। मानवजीत सिंह ढिल्लों वैशाली से कुछ दिन सेंटिंग पोस्ट में गए, साथ ही साथ उसके बाद समस्तीपुर में गए और फिर पटना के एसएसपी बने। इसमें बड़ी भूमिका राजनेताओं की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो कि अपराधी हो, लोगों को अपराधी बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा लूट की घटनाओं में सम्मिलित हो सके। आप देख लीजिए वैशाली में रहते हुए मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कितने करोड़ों की लूट करवाई और जिसका कोई भी इंक्वायरी और कोई खाना पूर्ति के लिए कई रिपोर्ट आए। अभी मनीष से एसएसपी हैं, हाजीपुर के बड़े सम्मानित लोग, महानुभाव लोग इन्हें सम्मानित करने जाते हैं, किए भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय मनीष को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा था, उसी समय जिले के कई कोनों में गोलीबारी चल रही थी और कई गोली से लगे हुए लोग मृत्यु शैया पे लेट चुके थे, उनके घरों में कोहराम हो चुका था। वही दिनचर्या आज पटना के अंदर है। लगातार भयावह स्थिति बनी हुई है, लूट और हत्याओं का दौर चल रहा है और जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रशासनिक और राजनीतिक जो दबाव है मानवजीत सिंह ढिल्लों पे पुनः नहीं है। खेल एक ऐसा खेल है जहां पे युवाओं को
दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। बेरोजगारी का एक तगमा दे करके बेरोजगारी का एक ठगी का जो ड्रामा चल रहा है, उसके सहारे इस समाज को कई भागों में बांटने की तैयारी है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रभाव बिहार में पड़ रहा है। भोजपुरी गानों से लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रोपगंडों के माध्यम से लोगों को बहलाया फुसलाया और बरगलाया जा रहा है। बड़े बड़े तुकरम खां कहे जाने वाले लोग हिंदुत्व के नाम पे तो मुस्लिमवाद के नाम पे बड़ी बड़ी ढकोसले और वादे कर जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में जब युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आप देखेंगे कि जो भी धर्म के आधार पे, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, जो लाठी डंडे सोटा उठा करके तलवारबाजी और बंदूक के सहारे यह चाहते हैं कि हम राम राज की स्थापना कर देंगे, उनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनका घर कैसे चलता है, इस पे भी समीक्षा करने की जरूरत है। लेकिन वही युवा धर्म के नाम पे जो तांडव मचाने के लिए बेचैन होते हैं कुछ लोगों के कहने पे, आज उन्हीं के ऊपर यह परिस्थिति आ गई। उनके समर्थन के कारण ही ये राजनेताओं के आपने समर्थन दिए इतने लंबे समय तक, जब देश में रोजगार की संभावनाएं ही खत्म हो गई है। आप एग्जाम क्या देंगे, परीक्षा क्या देंगे, इससे कोई बहस नहीं है। फॉर्म भरा लिए जाते हैं, अरबों खरबों वसूल लिए जाते हैं फॉर्म भराने के नाम पे, लेकिन लगातार बच्चों पे लाठी डंडे बरसाकर उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यह पुलिस, मैं बार बार यही कहूँगा, यह पुलिस नीति पुनः से वही है जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। हुक्म यानी कि हुक्मरानों को एक बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता वाले दलाल या कहे जाए कि चाटुकार चाहिए थे, जो जनता को मार पीट कर किसी भी प्रकार से उनको शांत कर सके, उन्हें चुप करा सके, उनकी आवाज़ को दबा सके। और वही उसी नीति में आज पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने पुनः वही जलियांवाला कांड का एक बेहतरीन नमूना आप लोगों के बीच में पेश किया है। और इस सब को लेकर हमें इस तरफ मुखातिब होना होगा कि किस प्रकार से हम इसको बदल सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना हमारी संचालित